जुलाई सितंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में सुधार के साथ ही 2020-2021 की विकास दर का पहला अनुमान ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ने लगाया है। S&P का दावा है कि मौजूदा कारोबारी साल में विकास दर -9% तक लुढ़क सकती है। हालांकि 2021-22 में S&P ने भारत की जीडीपी में 10% बढ़ोतरी का अनुमान भी जाहिर किया है। पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर -7.5% रही। जुलाई सितंबर के बाद जिस तरह से मौजूदा तिमाही में फेस्टिव सीजन की कश्ती पर सवार होकर अर्थव्यवस्था ने कोरोना की लहरों को पार किया है, उससे दोहरे अंकों में गिरावट की आशंका खत्म हो गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भरोसा जताया है कि 2020-21 के लिए आरबीआई के -9.5% समेत जितने भी अनुमान है, आखिरी आंकड़ा इन सब से बेहतर रहेगा। The government remains committed to provide all the fiscal support as seen in the actual fiscal deficit compared to the budget estimates. So let me summarize by giving my outlook for the near future. I would say we should be cautiously optimistic, and the caution is warranted because the economic impact that we are seeing is primarily due to the pandemic. अब ये आंकड़ा बेहतर क्यों रहा और आगे क्यों इसमें सुधार की उम्मीद है, तो इसका जवाब है देश के छोटे व्यापारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दरअसल कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था को छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों से बड़ी मदद मिल रही है। इन व्यापारियों का कारोबार के सिलसिले में आना जाना, होटल में रुकना और दूसरे खर्च से छोटे छोटे कारोबार अब कोरोना से बाहर निकलने की उम्मीद में जुटे हुए हैं। उम्मीद की ये रोशनी ऐसे समय में आई है जब बड़े बिजनेस घराने पूरी तरह से वर्चुअल मीटिंग और कोरोना के नए नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन इन छोटे कारोबारियों की वजह से कई होटल्स में 50 से 60% ऑक्यूपेंसी है। वहीं बड़े कॉर्पोरेट के सहारे गुजर बसर करने वाले होटल्स में अभी भी 20 से 30% ही ऑक्यूपेंसी है। अक्टूबर में घरेलू यात्रियों की संख्या जून के 20 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई है। हालांकि आंकड़ा पिछले अक्टूबर के 1 करोड़ 20 लाख से अभी भी काफी कम है। होटल बुकिंग में 35 से 40% रिकवरी SME की वजह से है। वहीं उड़ानों में 27 से 32% रिकवरी इसी सेक्टर की वजह से आई है। दावा किया जा रहा है कि SME सेक्टर और छोटे कारोबारियों के लिए घर से बैठकर कारोबार करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए इनकी भागीदारी बड़ा रोल निभा रही है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अगला काम कर रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इस इकोनॉमी पर कोरोना का कोई असर नजर नहीं आता। मारुति की जुलाई सितंबर के बीच कुल 4% बिक्री बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये इजाफा 10% रहा है। वहीं वाहन के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2020 के दौरान 88,331 गाड़ियां रोजाना रजिस्टर्ड हो रही थी। नवंबर में करीब 80,000 गाड़ियों का रोजाना रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी तरह पेट्रोल LPG की मांग की बात करें तो ये बहुत तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल की मांग में 4.7% का सुधार हुआ है, जबकि LPG में 2% की बढ़त देखी गई है। डीजल की मांग नवंबर के पहले 15 दिनों में 7.7% बढ़ी है। GST अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ के मुकाबले नवंबर में 1.08 लाख करोड़ के करीब रहने का अनुमान है। कंपनियों का दूसरी तिमाही का प्रॉफिट भी 2014 के बाद के रिकॉर्ड पर है, जो 1.50 लाख करोड़ रहा। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं, वो इस समय कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। One of the key indicators that was being tracked very regularly was the demand for Manrega work. During the lockdown, the demand for Manrega work had increased significantly, which is being shown in the bars for 2020 versus the line for 2019. But in the unlock phase, the demand for such work had decreased significantly and has since stabilized, which is also indicative of decline in the demand for such work during the unlock phase and the stabilization of the same. अब अगर कोरोना की लहर रौद्र रूप अख्तियार नहीं करती है तो फिर इकोनॉमी जल्द ही पटरी पर लौट सकती है।